Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about calculating about another numerical which is based on same problem. एक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं और उसी प्रॉब्लम पे हम तीसरा मेथड डिस्कस करेंगे जो कि है डबल कॉलम मेथड। जिसको हम बोलते हैं डबल कॉलम मेथड को कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस मेथड भी। ठीक है, सो डबल कॉलम मेथड का आज हम एक इस सेम प्रॉब्लम पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो हम लास्ट लेक्चर में भी यही वाला प्रॉब्लम लिए हुए हैं। इसी के बिहाफ पर हम इसका तीसरा मेथड अब हम डिस्कस करेंगे जो कि है डबल कॉलम मेथड। ठीक है, प्रॉब्लम वही है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? जनरल मर्चेंट है लिमिटेड कानपुर के, वो सेल्स ब्रांच है उनकी इलाहाबाद की, जिन्होंने चार्ज किए गुड्स सेंड टू द ब्रांच कॉस्ट प्लस 33 होल 1/3% पर। ठीक है, और ये अरेंज किया गया कि जितने भी कैश रिसीव्ड हुए ब्रांच के द्वारा वो पेड हुए हैं डेली बेसिस पर हेड अकाउंट में इन द बैंक, और उसके रिगार्डिंग कुछ नेसेसरी एडवाइस सेंड की गई हेड ऑफिस को। तो ब्रांचेस इफेक्ट में आई बहुत ही लिटिल क्रेडिट सेल्स। सो कुछ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स थे जिसके बिहाफ पर हमें प्रिपेयर करना है डबल कॉलम मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड, ये हम दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे डबल कॉलम मेथड। सो आपकी वही सिंपल सी जो पर्टिकुलर्स था वो सेम ही है। स्टॉक है 1 जनवरी को 12,000 के, डेटर्स हैं 1 जनवरी को 1500 के, गुड्स सेंड टू ब्रांच है आपके 80,000 के, 2019 के लिए 60,000 दे रखे हैं। कैश टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस है जिसमें आपके रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आ जाते हैं 3200 रुपये के, 2000 हैं 2019 में। ठीक है, फिर सैलरीज और वेजेस हैं 4,800 2018 के लिए, 2019 में कुछ नहीं है। और फिर कैश सेंड टू हेड ऑफिस हैं 1,23,200 और 2019 के लिए 1,08,000। स्टॉक हैं 31 दिसंबर को यानी कि 14,800 क्लोजिंग आपका, और 3,000 है 2019 के लिए। डेटर्स हैं 31 दिसंबर को 1,600 के 2018 में, और 2019 में 6,000। और 31 दिसंबर को फर्नीचर परचेज़ किया गया ब्रांच के द्वारा परमिशन पर हेड ऑफिस की, जो 800 रुपये का था 2018 में, 1,000 का था 2019 में। अब इस पर डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर टू 10% पर एनम। क्या है इस न्यूमेरिकल में? सब इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है डबल कॉलम मेथड। तो डबल कॉलम मेथड में आपके सिंपल एज इट इज़ फॉर्मेट तो वही रहेगा, बट दो कॉलम बन जाएंगे, एक तो कॉस्ट प्राइस का, दूसरा सेलिंग प्राइस का। ठीक है, सो ये बनेगा। और बाकी के जो हमने दो मेथड सॉल्व किए हैं, कॉस्ट वाला कॉस्ट प्राइस मेथड और इनवॉइस प्राइस मेथड, दोनों के ही अमाउंट इसमें मेंशन होंगी। कॉस्ट प्राइस वाले मेथड की अमाउंट आएगी कॉस्ट के कॉलम में, और सेलिंग प्राइस में आएगी आपकी इनवॉइस प्राइस वाली अमाउंट। तो हमने ऑलरेडी ये दोनों मेथड सॉल्व किए हुए हैं, जस्ट उसकी अमाउंट एज इट इज़ उठा के यहाँ पर पुट कर देनी है, पोस्ट कर देनी है, और ये हो जाएगा आपका अकाउंट पूरा प्रिपेयर। ठीक है, सो ये बनाया हमने फॉर्मेट डबल कॉलम मेथड का। पर्टिकुलर्स, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, सबसे पहला क्या है? स्टॉक ऑन 1 जनवरी 12,000 रुपये का। ठीक है, सो 12,000 का हमने दिखाया था, वो दिखाएंगे हम सेलिंग प्राइस पर। लेकिन हमने जो कॉस्ट प्राइस मेथड था उसमें दिखाया था 9,000 का। 9,000 का कैसे दिखाया था? सिंपल, जो हमारे 12,000 था उसका 1/4 किया था, यानी कि 33 होल 133 होल 1/3। इसको हमने कैलकुलेट किया था तो हमें 1/4 मिला था। तो
12,000 का 1/4 आया था हमारा 3,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये हमने डिडक्ट किए थे 12,000 में से, तो हमारी 9,000 वैल्यू आई थी और इस 9,000 को हमने ओपनिंग स्टॉक में दिखाया था। ठीक है, तो ये वाला हम मेंशन करेंगे कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में हमारे सिंपल आएंगे 12,000 रुपये। तो टू बैलेंस बीडी यानी कि आपका स्टॉक, तो स्टॉक के 12,000 आएंगे आपके सेलिंग प्राइस में, 9,000 आएंगे आपके कॉस्ट प्राइस में। फिर आते हैं आपके डेटर्स पे। डेटर्स में भी सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ पर है आपके 1,500 रुपये, तो एज इट इज़ हम यहाँ 1,500 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन हम अगर इसकी बात करें, इधर दोनों में ही 1,500 है क्योंकि इसके बारे में कुछ है नहीं, तो 1,500 हो गए दोनों साइड। फिर आपके आ जाते हैं टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, इसमें क्या है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच में आपके 60,000 दे रखे हैं कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 80,000 का 1/4। ठीक है, 80,000 का 1/4 हमने किया था, तो यहाँ 60,000 आई। और फिर हमारे यहाँ पर एज इट इज़ 80,000 यहाँ पर और 60,000 कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा टू कैश अकाउंट, यानी कि आपके रेंट और आपकी सैलरीज। ठीक है, रेंट और सैलरी दोनों की ही सेम ही है, 3,200 और 4,800, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और इन दोनों को ऐड किया तो आपके आए 8,000। अब टू डिफरेंसेस इन द वैल्यू ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना दे रखा है, जो हमारा दे रखा है 1,48,000, इसका 1/4 तो आया आपका 3,700। ठीक है, सो ये आएगा जस्ट आपके इनवॉइस प्राइस में, यानी कि सेलिंग प्राइस में 3,700। क्लियर इतना। फिर आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आपका आता है सबसे पहले बाई कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में आपका सेलिंग प्राइस पर कितना दे रखा है, आपका दे रखा है 1,23,200। ठीक है, तो दोनों साइड आपका 1,23,200, 1,23,200। ठीक है, अब आया आपका बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना दे रखा है आपका 14,800। ये आ गए आपके सेलिंग प्राइस पर, लेकिन आपके कॉस्ट प्राइस पर आएंगे 11,100। 11,100 कैसे आएंगे, 14,800 का 1/4। 14,800 का 1/4 आया आपका 3,700। 14,800 में 3,700 डिडक्ट किए तो आए आपके 11,100। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में आपका आया नेक्स्ट बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट। बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये आपका एज इट इज़ आएगा जैसे क्वेश्चन में मेंशन है, 1,600 रुपये का दोनों साइड, 1,600 और आपका 1,600। ठीक है, अब आते हैं ब्रांच फर्नीचर अकाउंट। ये भी सेम ही आएगा बाय ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, ये भी आपका सेम ही आएगा 800 और आपका 800। अब उसके बाद में डिफरेंसेस है इन द वैल्यू ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना, जो आपका 12,000 है इसका 1/4 तो कितना आएगा 3,000। साथ में जो आपने गुड्स सप्लाइड किए हैं ब्रांच को, वो आ जाएंगे आपके 20,000। ठीक है, 20,000 कौन से, आपके 80,000 का 1/4। ठीक है, सो टू डिफरेंस इन द
वैल्यू ऑफ स्टॉक अकाउंट कितना, यहाँ से तो मतलब ही नहीं है कॉस्ट से, 3000 रुपये यहाँ पर। फिर बाई गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट आपका 20,000। दोनों साइड का किया हमने टोटल, तो क्रेडिट ओवर डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड आपका आया इधर का कॉस्ट प्राइस का 1,36,700 और इस साइड आपका आया 1,63,400। अब यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर होगी इसको हम मेंशन करेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। कितना, 58,200 तो आया यहाँ पर, और यहाँ पर भी आया आपका 58,200। दोनों साइड का कर दिया हमने टोटल इक्वल 1,36,700 और यहाँ पर 1,63,400। ठीक है, ये हुआ आपका अकाउंट कंप्लीट डबल कॉलम मेथड, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस मेथड। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया डबल कॉलम मेथड का। जस्ट कुछ नहीं था, इनवॉइस प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस करके 2 कॉलम बनने थे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।